सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु की कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहे। आज दोबारा इस प्रोग्राम में आप लोग सभी को जुड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु की आशीष आपके जीवन में फैलता रहे और परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। बहुत ही सुंदर एक गीत है, आइए इस गीत के द्वारा शुरू करते हैं। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन की एक अंग है। जब हम लोग पवित्र आत्मा की कृपा और अनुग्रह को लाभ करते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को भर देता है। प्रियजन, हमें और आपको पता नहीं है प्रभु कैसे हैं, मगर वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। आज के वचन, अपने रास्ते को बदलो। बहुत सारे जन अपने रास्ते को बदलना नहीं चाहते हैं। अपने रास्ते को सोचते हैं जिस मार्ग से चल रहा हूं वो मार्ग सही है। विशेष रूप से युवक युवती, जितने भी यूथ लोग हैं, वो लोग सोचते हैं हमारे मार्ग सही है, जिस मार्ग से मैं चल रहा हूँ वो मार्ग सही है, इस मार्ग को नहीं बदलेंगे। उसे पता नहीं है ये मार्ग उसे गड्ढे को, इस मार्ग उसे अंधकार के गलियों में लेकर जाकर खड़ा कर देगा। ये मार्ग उसके जीवन को बदलेगा नहीं। ये मार्ग उसे एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा करेगा, वो कोशिश भी करेगा निकलने के लिए, मगर वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जीवन उस मार्ग से बंधी हुई है। वचन कहता है कि चलने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे मार्गों को अपनाते हैं और बहुत सारे जन अपने मार्ग को इस तरह से अपनाता है, सोचते हैं कि नहीं चलो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जैसा चल रहा हूं मेरे जीवन ठीक हो जाएगा, मैं जैसा हूं मेरा जीवन बदल जाएगा। मगर उसे पता नहीं है ये मार्ग उसके जीवन को बदल नहीं सकता। नीति वचन अध्याय 16 पद संख्या 25 में लिखा हुआ है, एक मार्ग है जो मनुष्य की दृष्टि में सहज है, मगर उसका परिणाम मृत्यु है। समझ सक रहे हैं ना? हमारे जीवन में मार्ग, अपना रास्ता बदलना बहुत जरूरी है। आप रास्ता बदल लीजिए, आपका जीवन में चंगाई और चमत्कार आएगा। आपके जीवन में परेशानी दूर हो जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ आएगी। मगर आपको अपना रास्ता बदलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने जीवन में प्रभु के मार्ग को बदलना नहीं चाहते, अपने रास्ते को बदलना नहीं चाहते हैं। भजन संगीता 1 में उसने कहा, भजन संगीता स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 1, जहाँ पर उसने बहुत ही सुंदर वचन से कहा कि अपने जीवन को समझो, अपने जीवन को देखो और अपने मार्ग को बदलो। धन्य है वो मनुष्य जो दृष्टि की सलाह नहीं मानती, मतलब दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं ठहरता और बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन और रात उसका मनन करता है। पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, मतलब अपने मार्ग को वो बदलता है। मार्ग बदलना को क्या कहते हैं? कैसे हम अपने मार्ग को बदलेंगे? बाइबल में इसकी सबसे बड़ी एक उदाहरण प्रभु ने दी है। एक अंधा जो आंखों से देख नहीं पाता था, जिसके जीवन में अंधकार ही अंधकार था, जिसे पता था ये अंधकार उसके जीवन को और चलने की सामर्थ्य नहीं देगी, मगर उसने यीशु मसीह का नाम को सुना था। संत लूकस के पत्र अध्याय 18 पद संख्या 35 से लिखा हुआ है, जब ईसा जेरिको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था।
उसने भीड़ की गुजरते सुनकर पूछा, क्या हो रहा है? लोग ने उसे बताया कि ईसा नाजरी उधर से जा रहा है। इस पर वो ये कहते हुए पुकार उठा। जब उसने सुना ईसा नाजरी उस रास्ते से जा रहा है, उसने पहला काम किया, उस रास्ते के पास पहुंचा। उसने अपने भीख मांगने की रास्ते को छोड़ा, खड़े हो गए और ईसा मसीह को पुकारने लगे। आमीन। आप जब अपने मार्ग को बदल लेंगे, अपने रास्ते को बदल लेंगे, आपका जीवन जुड़ जाएगा प्रभु की आशीष में। आपको अपने जीवन में रास्ता बदलना बहुत जरूरी है। आज के लोग कहते हैं, नहीं मैं जैसा चल रहा हूं ठीक है, मैं तो एक दिन नशा करता हूं, मैं तो एक दिन पाप करता हूं। आप एक दिन नशा कीजिए या एक दिन पाप कीजिए, आप पापी ही हैं। आपके जीवन का रास्ता आपको बदलना बहुत जरूरी है। जब आप रास्ते को बदल लेंगे, उसने अपने रास्ते को बदला। वो यीशु जिस रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते पर जाकर खड़ा हुआ और चिल्लाने लगे, हे दाऊद संतान हमारे प्रति दया करो, हे दाऊद संतान हमारे प्रति दया करो। जिस समय आप अपने रास्ते को बदल लेंगे, अपने मार्ग को बदल लेंगे, ये ईसा मसीह आपको आशीष से भरना चाहेंगे, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार लाएंगे। ये ईसा मसीह आपके जीवन में सामर्थ और शक्ति लाएंगे, मगर आपके जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अपने मार्ग को बदलना नहीं चाहते हैं और इसीलिए हम लोग अपने जीवन में बरकत को नहीं पाते हैं, आशीष को नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार नहीं होता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह उतर कर नहीं आता है। हम और आप प्रभु की सामर्थ्य शक्ति को अनुभव कर नहीं पाते हैं। हमें पता नहीं रहता ये परमेश्वर कैसे हमारे जीवन को बदलेंगे। आमीन। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने मार्ग को बदलिए। आप जिस दिन अपने मार्ग को बदल लेंगे, आपका जीवन आशीषमय बन जाएगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 जहां पर लिखा हुआ है, उस जक्खायुस ने जब सुना यीशु इस रास्ते से आएंगे, वो अपने घर को छोड़कर, अपने पैसे कलेक्शन को छोड़कर दौड़ कर गए और जाकर एक पेड़ पर उठ गया यीशु को देखने के लिए। उसने अपने मार्ग को बदला कि जिसके द्वारा प्रभु की कृपा उसके जीवन में उतर कर आए। जब वो मार्ग को बदला, वो मार्ग बदलने के कारण यीशु ने कहा, जक्खेयुस उतर कर आओ, मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा। आप जब अपने मार्ग को बदलेंगे, प्रभु आपसे कहेंगे, पतरस उतर कर आओ, लूकस उतर कर आओ, मार्कुस उतर कर आओ, रोहिणी उतर कर आओ, रोजमेरी उतर कर आओ, फातिमा उतर कर आओ, मैं तुम्हारे घर पर जाऊंगा। आमीन। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। हालेलुया। जिस समय आप मार्ग बदलकर प्रभु के रास्ते पर आ जाएंगे, प्रभु आपके रास्ते को आशीषमय रास्ता बना देगा। बहुत सारे जन अपने रास्ते को ऊंचा उबड़ा खुबड़ा बना लेता है। चलने के समय में तकलीफ होती है, चलने के समय में उन लोगों के जीवन में आशीष नहीं आती है, क्योंकि उसे पता नहीं है प्रभु के मार्ग की सामर्थ्य क्या है। इसीलिए उसके मार्ग में परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह उतर कर नहीं आता है। आपको जब पता लग जाएगा परमेश्वर के मार्ग में क्या सामर्थ्य है, आपको पता लग जाएगा प्रभु यीशु क्या कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने जीवन के मार्ग को जरूर बदलिए। आप जब अपने जीवन के मार्ग को बदल लेंगे, आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ आ जाएगी। आपके जीवन में चंगाई और चमत्कार आ जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अपने जीवन के मार्ग बदलना नहीं चाहते हैं। बाइबल में बहुत ही सुंदर एक कहानी प्रभु ने कहा है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15, रास्ते को कैसे बदलना चाहिए। 2 बेटे थे, बड़े बेटे, छोटे बेटे। छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, मेरे जो भी संपत्ति है मुझे दे दीजिए, मैं अपने संपत्ति को लेकर चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, आपके साथ में नहीं रहूंगा। उसने अपने रास्ते को, पिता से अपने आप को अलग कर लिया। सुनिए प्रियजन, जितने भी जन वचन सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूं, अपने जीवन को जब भी आप पिता से अलग कर लेंगे,
अपने जीवन को यीशु से जब आप अलग कर लेंगे, अपने जीवन को जब आप पवित्र वचन से अलग कर लेंगे, आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार आएगा। आपके जीवन में तूफान आएगा, आपके जीवन में खरा आएगा, आपके जीवन में परेशानी आएगा, आपके जीवन में दुख आएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन को प्रभु से दूर किया है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से लेकर 32 तक लिखा हुआ है इस कहानी, जिस कहानी में परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर बातें कहा। वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो हमारा और आपका परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो हमारा जीवन है। प्रभु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। मुझसे नहीं आने से आप पिता के पास पहुंच नहीं पाएंगे। मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। अगर आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में प्रभु काम करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति उतर कर आएगी। अगर आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो पाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं वो परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा और आपका जीवन है, हमारा और आपका मार्ग है? अपने मार्ग को बदलिए, रास्ते को बदलिए। बहुत सारे जन चलने के समय में बहुत सारे गलतियों के साथ अपने जीवन को चलाते हैं और सोचते हैं चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होता है। एक दिन आप जाकर अटक जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है क्या करेंगे। पहले तो आप गुनाह कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं प्रभु मुझे बचाओ। पहले तो आप बुराई कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं प्रभु मुझसे बुराई हो चुका है। पहले आप फंस जाते हैं, उसके बाद प्रभु से कहते हैं अब मुझे बचाओ। उससे पहले ही प्रभु ने आपको बहुत बार कहा कि अपने मार्ग को बदल लो, अपने रास्ते को बदल लो, अपने जीवन को बदल लो। मत सोचो आपके जीवन में क्या हो रहा है। अपने मार्ग को बदलकर प्रभु के मार्ग पर आ जाओ, अपने रास्ते को बदलकर प्रभु के रास्ते पर आ जाओ, कि प्रभु की जीवन आशीष तुम्हारे जीवन में रहे। प्रियजन, हम लोगों के जीवन तब बदल सकता है। देखिए, ये लड़का अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की थी। उसने अगर वो पैसे लेकर अलग रहता और पिता के पास रहता, कभी ना कभी वो सुधर जाता, मगर उसने पिता को त्याग दिया है। आमीन। पिता को मत त्यागिए। जो अपने परमेश्वर को त्यागता है वो अंधकार के गलियों में भटक जाता है। अपने ईश्वर को मत त्यागिए। अपने जीवन से ईश्वर को दूर मत कीजिए। अपने जीवन से परम पवित्र शक्तिशाली परमेश्वर को दूर मत कीजिए, क्योंकि वो हमारा और आपका परमेश्वर है। वो जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर है, जो हमें और आपको जीवन दे सकता है, जो हमारे और आपके जीवन को बना सकता है। वो हमारे और आपके साथ में रहता है। वो हमारे और आपके जीवन को नया बनाता है। आमीन। जिसके द्वारा आपको उसके पास आना बहुत जरूरी है। उसने, वो लड़का जाकर दूसरे शहर में पहुंच गया। हमें और आपको मालूम है, धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे, जहां पर लिखा हुआ है वो दूसरे शहर पर पहुंच गया। उसने सोचा आनंद उठाएंगे, खुशी मनाएंगे, चलो मौज मस्ती करते हैं, चलो आनंद मनाते हैं। क्या होगा किसी को पता नहीं रहेगा, क्या होगा किसी को मालूम नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ मत सोचो, चलो पैसे तो मेरे पास है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12। तब ईसा ने उन लोगों से कहा, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। आपके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं। बहुत सारे जन कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा पैसा ही मुझे बचा लेगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने कलकत्ता के बहुत बड़े हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा गया था। उसके पास पैसा था, मगर वो बच नहीं पाया, क्योंकि उसे पता नहीं था क्या होगा। अंतिम में उसके परिवार अभी प्रभु में है। उन लोगों को समझ आ गई, पैसा उसे बचा नहीं पाएगा, पैसा उसे जीवन दे नहीं पाएगा। उसने पैसे के ऊपर भरोसा किया, वो पैसा उसे दूर कर दिया। पैसा जीवन दे नहीं सकता है, पैसे से जीवन नहीं मिल सकता है। आपका पैसा हो सकता है, पैसा प्रभु की आशीष है। अब्राहम को देखिए, प्रभु ने उसे आशीष दी थी और वही आशीष उसके जीवन में फैल रहा था। मैं आपसे कहता हूं, आपका पैसा आपके आशीष का कारण बन सकता है, मगर आप अपने पैसे को अगर अभिशाप के कारण बनाएंगे
तो ये पैसा आपको जीवन नहीं देगा। हालेलुया। और उस व्यक्ति को पता लग गया, उस लड़के ने अपने जीवन को दूसरे शहर में लेके जाके मौज मस्ती और आनंद से गुजार रहा था। हम लोग कभी कभी प्रभु के मार्ग को छोड़कर अपने जीवन को मौज मस्ती और आनंद में गुजारते हैं। क्या हम सोचते हैं कि नहीं, चलो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देख रहा है, किसी को भी पता नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। हालेलुया। किसी को मालूम नहीं होगा और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। मगर हमें और आपको पता नहीं है परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में किस तरह से उतर कर आती है। हमें और आपको पता नहीं है परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को किस तरह से बनाना चाहते हैं। जब हमें और आपको पता लग जाएगा, तब हमें और आपको मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में क्या चाहते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, पहला सामुएल के पत्र अध्याय 3 और अध्याय 4 में एक बहुत ही सुंदर घटना लिखा हुआ है कि एली के 2 बेटे प्रभु के विरुद्ध में पाप कर रहे थे, हफनी और पिनसास, जो मर चुके थे। एली ने पूछा कि मुझे मालूम है मेरे बेटे मर गया है, क्योंकि ये दोनों ईश्वर के रहते हुए भी ईश्वर के विरुद्ध में वो लोग पाप करने लगे। ईश्वर के मार्ग को उन लोगों ने त्याग दिया, ईश्वर के रास्ते को उन लोगों ने त्याग दिया। हम लोग अपने जीवन में जब ईश्वर के रास्ते को त्यागते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर के काम नहीं होता है। इस लड़के ने अपने जीवन को प्रभु से दूर कर लिया। उसने अपने जीवन को अपने पिता से अलग कर लिया। अपने पैसे के घमंड के कारण वो बाहर जाके मौज मस्ती करने लगे। वो बाहर जाके ये कहने लगे, चलो मन आनंद मनाओ, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सोचो मत, तुम्हारे द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे वहाँ बहुत सारे जन हैं जो लोग ऐसे सोचते हैं, मगर मैंने उन लोगों को देखा है, आज वो लोग प्रभु में आ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को पता लग गया ये पैसा उसके जीवन में काम नहीं देगा, ये पैसा उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। ये पैसे के कारण वो अपने जीवन में हरा चुका है। हालेलुया। और इसके कारण वो प्रभु से दूर हो चुका है। हम लोगों के जीवन प्रभु से दूर हो जाता है क्योंकि हम लोग अपने पैसे के घमंड में चलते हैं, और यही पैसा हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानी लाकर खड़ा कर देता है। पैसा आपके जीवन में ज़रूरी है, जो प्रभु आपको प्रदान करेगा, जिसके कारण आपको जो भी ज़रूरत है प्रभु आपको पूरा करेगा। इसीलिए तो प्रार्थना हम करते हैं, हमारे दैनिक अन्न हमें दो, हमारे हर ज़रूरत को तुम पूरा करो, हमें जो भी ज़रूरत है वो तुम दे दो कि हम तुम्हारे धन्यवाद कर पाए। आमीन। और इस लड़के ने ये सोचा कि चलो अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब मेरे पास पूरे संपत्ति है, अब कुछ नहीं होगा, अब मैं आनंद मनाऊंगा, खुशी मनाऊंगा और आराधना करूंगा, मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर वो अलग होने के बाद अपने जीवन में अभिशाप लाया है। पिता से जब भी हम लोग अलग होते हैं, हम लोग अपने जीवन में अभिशाप लाते हैं। पहला अभिशाप उसके जीवन में क्या आ गई थी, हमें और आपको अच्छी तरह से पता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में दोबारा आते हैं। थोड़ी ही दिन बाद छोटा बेटा अपनी संपत्ति एकत्र करके दूर देश चले गए। जब सब कुछ खर्च हो चुका था तो उसे उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत नंगे हो गए। भारी अकाल पड़ा और उसके जीवन नंगा हो गया। आपको याद है ये नंगापन क्या है? नंगापन कैसा होता है? मार्ग अगर आप नहीं बदलेंगे, रास्ते को नहीं बदलेंगे, तो आपका जीवन में नंगापन आ जाएगा। याद है ना आदम और हवा के बारे में? वो लोग पहला काम क्या किया था? वो लोगों ने फल को खाया था। खाने के बाद उन लोगों ने क्या किया? वो लोग प्रभु से छिप रहे थे, और जब प्रभु से छिपे हैं तो प्रभु ने उन लोगों से पूछा। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 11, ये तुम्हें किसने कहा कि तुम नंगे हो? क्योंकि उन लोगों ने ईश्वर के मार्ग को छोड़कर शैतान के मार्ग को अपना लिया। उन लोगों ने ईश्वर के मार्ग को छोड़कर शैतान के मार्ग को अपनाया कि उसे पता लगे कि ईश्वर का मार्ग सही नहीं है।
और जिस दिन उन लोगों ने अपने जीवन में पहले परेशानी, वो लोग नंगे हो गए, दूसरे परेशानी, उन लोगों के जीवन से खुशियां ले लिया गया, उसके जीवन में खुशियां और नहीं रहे, कष्ट और दुख उसके जीवन में आ चुका था। इस लड़के का जीवन देखिए, पहला परेशानी, उसके जीवन में खुशियां जो था उससे ले लिया गया और उसके जीवन में परेशानी आकर खड़ा हो गया। क्या परेशानी था, क्या परेशानी उसके जीवन में हो रहा था, तब उसे पता लगा। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका है, उसकी हालत नंगी हो गई है, इसलिए वो उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया। क्या हो गया? तीसरी परेशानी, हम और आप नौकर बन जाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास अर्थात पाप का नौकर बन जाता है। जो कोई पाप करता है वो पाप का नौकर बन जाता है। उसके जीवन में पाप ही पाप रहता है, वो पापी हो जाते हैं, वो शापित हो जाता है और उसका जीवन पाप से घिर जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग से हटाकर अपने जीवन को दूसरे के मार्ग से जोड़ लिया है। मेरे प्रियजन, मैं आप लोगों के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन से, क्या करना चाहते हैं आपके जीवन से। जब आप जानेंगे, आपको पता लगेगा, आप अपने मार्ग को, अपने रास्ते को बदल लेंगे। इसीलिए आज का वचन, अपने रास्ते को जरूर बदलो, अपने रास्ते को प्रभु के रास्ते पर लाओ, अपने रास्ते को प्रभु के मार्ग से लगाओ, अपने रास्ते को बदलो। हालेलुया, हालेलुया। उस नारी ने जो 12 साल से बीमारी से जूझ रहा था, उसने क्या किया? उसने यीशु के रास्ते पर आया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5, एक स्त्री अनौकानिक वेद और इलाज करने के बहुत कष्ट सहना पड़ा था और वो सब कुछ खर्च करने के बाद भी उसे कोई भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि और भी बीमार हो गए थे। उसने ईसा के विषय में सुना था, उसने ईसा के विषय में सुना था। आज आप भी ईसा के विषय में सुन रहे हैं, आप भी आज परम प्रधान परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं। वो परमेश्वर जो आपका जीवन बदल सकता है, वो परमेश्वर जो आपको जीवन दे सकता है, वो परमेश्वर जो आपका जीवन बन सकता है, वो परमेश्वर जो आपके जीवन में नई सामर्थ, नई शक्ति और नई अनुग्रह ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने रास्ते को बदलिए, अपने जीवन के रास्ते को बदलिए। जिस दिन आप अपने रास्ते को बदल लेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में प्रभु काम करने लगेंगे। इस बेटे को देखिए, उसके जीवन में परेशानी नहीं आता अगर वो अपने रास्ते को नहीं बदलता। उसने पिता से दूर होकर अपने रास्ते का परेशानी लाकर खड़ा कर दिया। मेरे वहाँ पर मेरे एक बहुत ही करीबी जन है जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो मेरे करीब हैं, बहुत ही करीब है। पहले पहले वो प्रभु में था, उसने अपने मार्ग को बदल दिया था, उसने रास्ते को बदला और उसे छोड़कर वो चले गए। उसे पता नहीं था कौन सी रास्ता सही है या नहीं है। जितनी बार मैं उनसे मिलता था, उसे मैं कहता था कि भाई लौट कर आओ, लौट कर आओ। वो नशे के जीवन में चूर हो चुका था, अपने जीवन को नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर प्रभु ने उसके जीवन में आशीष दी, प्रभु ने उसको समझाया, उसने वचन के ऊपर भरोसा किया, दोबारा उसने अपने रास्ते को बदलकर प्रभु के रास्ते पर आया। आज विश्वास कीजिए, वो मेरे साथ 24 घंटा वो काम करते हैं, हर मीडिया के काम वो मेरे साथ करते हैं और प्रभु उसको व्यवहार कर रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज के वचन के द्वारा रास्ते को बदलिए, आप रास्ते को बदलिए। प्रभु आपको, जैसे इस बेटे को अंगूठी पहनाया गया, आपको अंगूठी पहनाया जाएगा। इस बेटे को कपड़ा पहनाया गया, आपको कपड़ा पहनाया जाएगा। इस बेटे के लिए उपहार और इस बेटे के लिए बहुत बड़े आयोजन, भोज की आयोजन किए गए हैं, आपके लिए भी किया जाएगा। प्रभु आपके जीवन में खुशहाली, आशीष और कृपा भर देंगे। आमीन।
धन्यवाद देते हैं आप लोग जुड़े हुए हैं। नीचे स्क्रॉल में दिए हुए नंबर मेरे हैं, व्हाट्सएप नंबर है और हमारे यूट्यूब पेज है। आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मैं अनुरोध करता हूं, मेरे साथ आप जुड़ जाइए। किसी भी विषय को लेकर आप प्रार्थना अनुरोध लिख सकते हैं या कोई भी प्रार्थना सभा आप अपने शहर में मांग रहे हैं, आप व्यवस्था कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। सभी को जय यीशु।